इनको जगाओ मत। ये कुछ अनाप शनाप बातें कहते हैं। पहले वो अपने गिरेबान में जाग कर देखे कि हम क्या है, हमारा अतीत क्या है, हमने पिछले 5 सालों में क्या किया। बखूबी यहाँ के तमाम मोजिद शहरी भद्रवाह के तमाम वार्ड के लोग जानते हैं इन्होंने क्या किया। और उसके बाद इनको नजर आया है कि हमारी करनी क्या रही है, तो इस आड़ में ये बहकावे में आए हैं और हर जगह ये अनाप शनाप बोलना शुरू करते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी हस्ती के खिलाफ बोला कि हम धुमेल बंद कर देंगे, और ऐसा अनाप शनाप हम कहेंगे नहीं। कहने पे हम भी आएंगे, हम बोलेंगे भद्रवाह बंद करेंगे, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमें जगाओ मत, हमसे मत बुलाओ कि तुम लोगों ने क्या किया। बस इतना ही बताइए। आए हैं क्या हुआ है, आजाद साहब का काट कहाँ पे है और इन लोगों का काट कहाँ है। ये कुछ गिने चुने लोग जो आजाद साहब के खिलाफ बोलते हैं, मैं इनको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये 100 बार आप सोचें और 100 बार अपना मुंह साफ करके सोचें कि क्या आजाद साहब के खिलाफ बोलना है और क्या सुरड़ी साहब के खिलाफ बोलना है। बाकी रही बात, यहाँ भद्रवाह किसी के बाप की जागीर नहीं है जो आजाद साहब को यहाँ से क्रॉस नहीं करने देंगे और सुरड़ी साहब को। बाकी दूसरी बात, तीसरी बात मेरी ये है कि भद्रवाह के हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े को पता है कि आजाद साहब ने कितने अच्छे काम किए हैं। भले मैं पार्टी में नहीं थी, मुझे चंद ही दिन, चंद महीने पार्टी में हो गए, हमें भी पता, हमारी आंखें भी खुली हैं कि आजाद साहब कहाँ से काम करके आए, कहाँ छोड़ के गए। बाकी शुक्रिया मेरी तरफ सबको और सलाम। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है, मेरी उम्र तकरीबन 70 से प्लस है, लेकिन मैं ये हैरान हूँ जब से ये पार्लियामेंट, ये जब से असम्बलियाँ बनी हैं, हमने आज तक कोई किसी के अपोजिशन पार्टी के किसी को गालियाँ या किसी को रास्ता बंद करने का कहीं ये नहीं था। ये पहली बार आज मैं सुन रहा हूँ ये कि हम ये रास्ता बंद करेंगे। यार माटू ने क्या चूड़ियाँ पहनी हैं, क्या वो का तमाशा देख रहे हैं? ये बातें क्या है, मुझे समझ नहीं आती। ये कोई जंग नहीं है जैसे को आदमी जाएगा उसको मार डालेगा, खुद मारेगा। ये भाई कहाँ ये जंग आपको ना जिसके सेफ की है, ये अपनी इसके अपने जो आपका ये कोई भी ये है मुद्दा, कोई भी है, कोई मुद्दा है वो उसके लिए है ये, लेकिन इनको नहीं चाहिए ये बातें। इनको चाहिए पहले सोचो हम बात क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। वो एक ज़मीन बैठे वाला आसमान से बातें करता है, ये लाई ठीक है क्या? मुझे समझाइए। और आप हर एक को अपने गरीबान में देखना चाहिए। यार मैं अगर 2-3 साल 4 साल काटे हैं यहाँ पर, मैंने क्या किया है, और इन्होंने अगर 2.5 साल में 1.5 साल में क्या किया है वो तो दुनिया देखती है। इनको तो कहने की, इसमें कहने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। गलत है, ये खुद ही देखते हैं, इनको खुद ही पता है कि जितने पुल इन्होंने बनाए, जितना इन्होंने फिश पॉइंट बनाया, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई, डिग्री कॉलेज को रेनोवेट किया, क्या नहीं इन्होंने किया, मुझे बताइए। और दूसरी बात है, ये जो मुलाजिम करता था, जो जवान बैठे थे, उनके लिए ये सोच रहा था कि इनका मैं ये जो जब तक मैं पीरियड में 5 साल अगर मेरे पूरे हो जाएंगे मैं उनको जॉब दे दूँगा। और ये 100% श्योर था, हर एक को, कोई भी डिपार्टमेंट का था, वो कहते थे नहीं हमें जॉब दे जाएगा। बस इन्हीं के साथ मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे बुलाया गया है, तो आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं यहाँ पे। तो ये आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये रिगार्डिंग आज़ाद साहब के अगेंस्ट और GM सरोड़ी के अगेंस्ट, यहाँ पे कुछ चंद यहाँ के नए सियासतदान आए हैं मार्केट के अंदर जो चीख रहे हैं, क्योंकि वो बौखलाहट है। वो जानते हैं कि जो उनकी पोजीशन इस वक्त है वो बिल्कुल गिर चुकी है। वो अपने आप को जब किसी के सामने लेंगे तो क्या बोलेंगे वहाँ पर कि हमने इस इलाके के लिए क्या किया। उनके पास कोई अल्फाज नहीं है, उनके पास कोई, तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं कर पाए हैं वो। उनकी जो जमात है NC, पहले तो मैं उनको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो वो अक्सर चिल्लाते रहते हैं कि बीजेपी की B टीम, C टीम, T कुछ Z वो कुछ टीमें बताते रहते हैं। मैं उनको पहले यहाँ पे तमाम लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप भद्रवाह के अंदर देखेंगे म्यूनसिपलिटी के अंदर, वो तो खुद बीजेपी के साथ जुड़कर म्यूनसिपलिटी चला रहे हैं। पहले उस चीज़ का जवाब दे यहाँ की आवाम को। बाकी आज़ाद साहब पर इल्ज़ाम लगाना, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है उनकी। अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो खाली इंसान होना चाहिए। आज़ाद साहब भड़के हैं, उन्होंने यहाँ पे तमाम वो काम किए हैं जो यहाँ का कोई भी सियासतदान नहीं कर सकता है। और रही बात
यहाँ के लोग कश्मीरियों पर कमर नहीं कसेंगे। कश्मीरी सियासतदानों ने भद्रवाह और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए यहाँ की आवाम उनके पीछे जाए। भद्रवाह के अंदर अगर आप देखें हर काम आज़ाद साहब ने किया है, वो यूनिवर्सिटी हो, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ की रोड्स हो, जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर गली कोचे के अंदर अगर आप गाड़ियाँ पहुँचती हैं, वो सोच थी, वो आज़ाद साहब की सोच थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर है। वो गली कोचे वाले लीडर नहीं हैं जो ये सियासत करते हैं, गंदी सियासत करते हैं, जो एक बड़े नाम को उछालने की कोशिश करते हैं। मुझे समझ नहीं आती वो क्या सोच लेके ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बाकी रही बात, आज़ाद साहब हमेशा भद्रवाहियों के लिए अच्छा सोचते हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ यहाँ की आवाम को कि आज़ाद साहब को आप आगे जब भी इलेक्शंस होंगे, किसी भी चीज़ के इलेक्शंस हो, पंचायत लेवल के हो, वो म्यूनसिपलिटी के हो या असेंबली इलेक्शंस हो, एक ही शख्स है अगर इस भद्रवाह के हालात, इस यहाँ की बेरोजगारी खत्म कोई कर सकता है, वो खाली जनाब गुलाम नबी आज़ाद कर सकते हैं। बाकी ये बौखलाहट है इनकी और कुछ नहीं, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते, खाली चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आज़ाद साहब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।